नमस्कार, न्यूज खबर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जनपद जौनपुर के विकास खंड डोभी पे खड़ा हूँ, जहाँ अमृत वाटिका विकास खंड डोभी जौनपुर लिखा है मेरा माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम अभी एक हफ्ते पहले माननीय जो है प्रिंसू जी जो यहाँ के एमएलसी है, उनके द्वारा यहाँ जो है सही घरों घरों से मिट्टी और अक्षत जो है संकल्प करके दिया गया था। ये वही जगह है जहाँ हजारों की भीड़ थी और यहाँ पूरे गांव रथ जाके जो है निकल के और सारी मिट्टी को इकट्ठा करके यहीं पंडाल बना के यहीं से संकल्प करके जौनपुर जिले से लेके दिल्ली भेजा गया था। और वहीं आज जो है यहाँ के विकास खंड के एक समाज सेवी अजीत सिंह है, जिसका विकास में डोभी के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो ये नचाई का मुद्दा रहा हो, चाहे पुल का मुद्दा रहा हो, चाहे सड़क का मुद्दा रहा हो, जिसको लेकर ये सबसे सर्वप्रथम दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर डोभी एक करके रखे हैं। आज इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो मेरा माटी मेरा देश था कहाँ तक सार्थक है। तो अजीत सिंह हमें बताइए कि अभी जो है एक हफ्ते पहले के अंदर जो है मेरा माटी मेरा देश के तहत जो है कार्यक्रम हुआ था, जिसमें एमएलसी प्रिंसू जी यहाँ थे इकट्ठा, तो जिसमें बड़ी भीड़ थी, सारे प्रतिनिधि थे और सारे लोग इकट्ठा थे। तो बताइए कि क्या उस पर आप क्या कहेंगे, क्या है यहाँ के लिए, इसलिए कि आप डोभी के यही क्षेत्र के हैं। देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया मेरा माटी मेरा देश, जिसके तहत जो है वीर सपूतों स्वतंत्रता सेनानी जो इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, उनके ग्राम सभा से, उनके ब्लॉक से, उनके घर परिवार से, उनके यहाँ से जो मिट्टी इकट्ठा करके देश की राजधानी दिल्ली में जो अमृत वाटिका का जो निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और ऐसे कार्यक्रमों में जिन लोगों ने लगकर एक मिट्टी जो है कलश में रखा और उस कलश को दिल्ली तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, कार्यक्रमों में चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मेरे तरफ से सबको धन्यवाद है। लेकिन मैं उन जनप्रतिनिधियों से एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, इस डोभी ब्लॉक के अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो योजना चलाया गया मेरा माटी मेरा देश, वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाया गया है। देश के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर जिन लोगों ने कर दिया, उनके लिए चलाया जा रहा था। तो मैं आज बता देना चाहता हूं, डोभी जो है शहीदों का क्षेत्र है और डोभी क्षेत्र में लगभग जो है आप देखे होंगे कि लगभग 13 लोग जो आज भी विकास खंड किराकत के अंतर्गत आने वाले सेनापुर ग्राम सभा में 15 लोगों का नाम जो है शहीदी पट्ट पे जो है लिखा गया है, जिसमें से 2 लोग जो है विकास खंड किराकत के रहने वाले हैं और 13 लोग जो है डोभी क्षेत्र के रहने वाले हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं एमएलसी ब्रजेश सिंह जी से, मैं पूछना चाहता हूं डोभी ब्लॉक के सभी अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से कि देश के आज़ादी के इतने दिनों बाद यानी 1857 में जिस क्षेत्र के 13 वीर सपूतों ने जिनका नाम है अंकित जो है सूचना पट पे, ये डोभी ब्लॉक से क्या उनके नाम से शहीदी पार्क बनाया? क्या आपने कोई उनके ग्राम सभा में शहीदी गेट लगाया? क्या आपने उनके ग्राम सभा में उनके नाम से कोई शहीद पार्क, कोई खेल कूद का मैदान या कोई भी ऐसा कार्यक्रम आपने शहीदों के नाम से बनाया? क्या डोभी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में जिन वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, क्या इस डोभी क्षेत्र में कहीं उनके नाम से कोई शहीद उद्यान या कोई भी 51 फीट या 101 फीट का राष्ट्रीय ध्वज आपने लगाया? अगर नहीं लगाया तो सर आप किस लिए एक ऐसा कार्यक्रम ऐसे डोभी ब्लॉक पे कर रहे हैं? ये किस लिए कर रहे हैं? जिस देश की आन बान के लिए और जो है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इस डोभी क्षेत्र में शहादत में सबसे ज्यादा बलिदान देने वालों के को आज तक इस क्षेत्र को शहीदी का क्षेत्र नहीं घोषित किया। शहीदों के नाम से चंदवा, खुज्जी, कर्रा, बजरानगर ऐसे किसी प्रमुख बाजार में एक भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया, एक कोई शहीदी पार्क नहीं बनाया, कोई जो है शहीदी स्मारक नहीं बनाया, शहीदी गेट नहीं बनाया। तो सर आप इसमें क्या कहेंगे? ऐसा मतलब आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं लोगों के लिए, जनता के लिए, कि क्या जागरूकता हो, क्या हो कि जो है विकास हो? मेरा यही कहना है कि जिस तरह से सर आपने कार्यक्रम यहाँ कराया,
मेरा माटी मेरा देश की तरफ आपने कार्यक्रम में जो है कलश जो है आप गांव-गांव से जो है कलश जो है इकट्ठा किए और आपने ये बोला ये कलश जो है जौनपुर जाएगा, जौनपुर से लखनऊ जाएगा, लखनऊ से दिल्ली जाएगा और इसी मिट्टी के द्वारा जो है अमृत वाटिका का निर्माण होगा और देश में जो है जब यहाँ के लोग जाएंगे तो सर वहाँ पे खुशबू का एहसास होगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, खुशबू का तो एहसास होगा ही, हमारे पूर्वज हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ माननीय एमएलसी जी से कि सर वहाँ तो खुशबू का एहसास होगा, लेकिन सर ये डोभी क्षेत्र के लोग, इस डोभी क्षेत्र का लाल, इस डोभी क्षेत्र का बेटा, इस डोभी क्षेत्र का युवा कैसे सर और किस मुंह को दिखाकर दिल्ली जाएगा अमृत वाटिका को देखने के लिए? कि ये उनके पूर्वज उनसे पूछेंगे नहीं कि आप, मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जिस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी रहने वाले हैं, उनके नाम से न तो शहीदी गेट बना, न तो वहाँ पे जो है कोई ऐसा शहीदों के नाम से कोई जो है गेट बनाया, न शहीद पथ बनाया, न शहीद सड़क बनाया, तो सर क्या हम लोग किस मुंह को दिखाने के लिए जाएंगे दिल्ली? जो तो मतलब विकास के नाम पर, शहीदों के विकास के नाम पर यहाँ जीरो है, बस अक्षत और मिट्टी इकट्ठा कराया गया। या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि सीधे बोलें कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी या पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है मैं उसको पालन कर रहा हूँ, केवल मैं पार्टियों के लिए हूँ। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहते हैं आप ये बता दीजिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि माननीय महोदय कम से कम अपने जनप्रतिनिधियों को ऐसा शिक्षा भी दीजिए कि वो कम से कम जिस क्षेत्र के शहीद अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए हैं, अगर उनके ग्राम सभा में अगर ऐसी कोई शहीदी पार्क, शहीदी सड़क, यहाँ तक अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं लगा है तो कृपया वहाँ लगाने का कार्य करें। और डोभी क्षेत्र में मैं उन तमाम अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ जो मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जो है क्षेत्र के शहीदों के लिए आज भी वो विफल रहे हैं। जबकि डोभी ब्लॉक में पंचायती राज होने के बाद, लागू होने के बाद लगभग 1995 से, लेकिन इस डोभी ब्लॉक में हजारों करोड़ आया होगा, लेकिन एक शहीद जो है स्मारक, शहीद पथ, शहीदी गेट आज तक नहीं बना, जो है आज तक नहीं बना जो है। ठीक है, धन्यवाद। और आपकी बात जो है सीधे मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचाई जा रही है न्यूज़ खबर इंडिया के माध्यम से, और इसके लिए धन्यवाद।